हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम स्टार्ट करेंगे हमारा सर्विस मार्केटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम्म, देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या था, टेंजिबल गुड्स की मार्केटिंग पढ़ी थी, ठीक है। कुछ होती है सर्विसेज, जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज। ये क्या है, सर्विसेज है। आप इन्हें देख नहीं सकते बट आप महसूस कर सकते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, मेरी सर्विस दे रहा हूँ मैं आपको। लेकिन आप इसे क्या है, देख नहीं सकते। मैं आपको कोई एडवाइस दूं, मान लो मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, लीगल एक्सपर्ट, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। क्या आप एडवाइस को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, बस आपको महसूस कर सकते हैं उसको। ये क्या सर्विसेज होती है। सर्विसेज क्या होती है, आप इन्हें देख नहीं सकते, आप इन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे एजुकेशन सर्विसेज हो गया, हेल्थ केयर सर्विसेज हो गए, टूरिज्म, टेलीकॉम, हॉस्पिटैलिटी, ये सब क्या है कि सर्विसेज है। जब इन सर्विसेज के ऊपर मार्केटिंग का वो प्रोसेस लगा दिया जाए तो उसे हम कहते हैं सर्विस मार्केटिंग, ठीक है। सर्विसिंग मार्केटिंग इज अ टारगेटिंग intangible एक्टिविटीज और बेनिफिट दैट डू नॉट रिजल्ट इन ओनरशिप, ठीक है। चलो अब इसे हम देखते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है सर्विस मार्केटिंग की। सबसे पहला है इंटेंजिबिलिटी। हम सर्विसेज मार्केटिंग को जो है देख नहीं, टच नहीं कर सकते। क्या, अब मैं आपको जो एडवाइस दे रहा हूँ, मान लीजिए मैं लीगल एक्सपर्ट हूँ, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, क्या आप मेरी जो एडवाइस को टच कर सकते हो? नहीं। क्या आप मेरी एडवाइस को स्टोर कर सकते हो कि हाँ अभी मैं स्टोर कर लेता हूँ, बाद में जो मैं है वो दोबारा जो है इसको यूज कर लूंगा, ठीक है। क्या ऐसा कर सकते हो आप? नहीं, आप इसे टच नहीं कर सकते। जैसे कि मैसेज फॉर कंसल्टेंसी, आप किसी के एडवाइस को क्या है, टच नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं। तो सेकंड क्या है, वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी क्या होता है कि हर एक सर्विस जो है अलग अलग एक्सपर्टीज पे, हर एक एम्प्लॉय पे डिपेंड करती है। मान लीजिए आपने जो लीगल है, मैं एक लीगल एक्सपर्ट हूँ, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है। आप मेरी सुन रहे हैं, वही एक और मान लीजिए कोई एक और पर्सन, आप उसकी लीगल एडवाइस ले रहे हैं। फिर एक और मान लीजिए एक और पर्सन, आप उसकी एडवाइस ले रहे हैं। क्या है, वेरिएबिलिटी। उसकी एडवाइस आपको अलग मिलेगी, इसकी एडवाइस अलग मिलेगी, मेरी एडवाइस अलग होगी। तो क्या है, हर एक एम्प्लॉय और हर एक पर्सन की है वो डिपेंड करती है कि कैसी वो एडवाइस दे रहा है। तो वेरिएबिलिटी रहती है, हर एक की सेम नहीं होती वो। क्या पता मैं आपको आज अलग एडवाइस दे रहा हूँ, कल दूसरी एडवाइस दूं। तो ये क्या वेरिएबिलिटी है, मतलब ये हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। वेरी बाय पर्सन टू पर्सन एंड टाइम टू टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है पेरिशियबिलिटी। पेरिशेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसको आप स्टोर नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आप मेरे से लीगल एडवाइस लेने आए, तो आप बोले ठीक है मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ, फिर मैं 2 हफ्ते फिर मुझे जरूरत पड़ेगी मैं फिर यूज कर लूंगा। नहीं, आपको मेरे पास फिर से आना पड़ेगा और पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी मैं आपको सर्विस दूंगा। आप इसे स्टोर नहीं कर सकते कि मैं इसे स्टोर कर लेता हूँ कल यूज कर लूंगा, नहीं। आपको जो है उसको जो है अभी यूज किया, फिर आप दोबारा करने हो तो आपको फिर से मेरे पास में आना पड़ेगा उसको। या फिर आप मान लीजिए आप होटल का बिजनेस चला रहे हैं, तो आपका कोई रूम क्या है, खाली रह गया, आज वो नहीं हुआ, किसी ने ऑक्यूपाई नहीं किया, तो क्या आप इसे सोच रहे हो कि आज इसको स्टोर कर लेता हूँ कल बेच दूंगा? नहीं, वो उस दिन पे नहीं बिका तो नहीं गया होगा, वो प्रॉफिट नहीं हुआ फिर उस दिन का, फिर दूसरे दिन उसको फिर से बेचना पड़ेगा। ये क्या है, आप इसे स्टोर नहीं रख सकते। ये पेरिशेबिलिटी नेचर होते हैं। नेक्स्ट आपका इंसेपरेबिलिटी, कि आप जो किसी से सर्विस ले रहे हो, मान लीजिए आप मेरे से जो है लीगल सर्विस ले रहे हो, तो आप वहां पे प्रेजेंट होंगे, या मतलब आप और मैं ही होंगे वहां पे। मतलब आप, ऐसा नहीं है कि आप जो एडवाइस दे दो मैं यहाँ पे नहीं हूँ, इसको मैं किसको एडवाइस दूंगा, किसी को नहीं। क्या आप इंसेपरेबल नहीं होते, आप साथ में ही रह सकते हो। मान लीजिए कोई हेयर कट कर रहा है, बार्बर है, वो अपनी सर्विस दे रहा है हेयर कटिंग की, तो क्या आप वहां पे प्रेजेंट होगे तभी तो आपके बाल काटेगा वो? ऐसा थोड़ी है कि आप वहां पे नहीं प्रेजेंट था तो आपके वो कौन बाल काटेगा, कोई नहीं। तो आपको साथ में प्रेजेंट होना जो है जरूरी है। अगर आप प्रेजेंट नहीं हो तो वेस्ट हो गया फिर वो। प्रोड्यूस एंड कंज्यूम टुगेदर, सर्विसेज जो है साथ में ही कंज्यूम की जाती है। नेक्स्ट आपका लेक ऑफ ओनरशिप। सर्विस में क्या है, क्या होता है, आप ओनरशिप नहीं देते हैं, आप सिर्फ एडवाइस देते हैं। आप इसको अपने पास ही रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट बनाता है कंपनी, तो वो क्या है, उसकी तो ओनरशिप चली जाती है। लेकिन सर्विस क्या है, मैंने आपको कोई लीगल एडवाइस दी, तो अब क्या है, मैं आपको ओनरशिप नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एडवाइस दे रहा हूँ। आप मुझे जो खरीद नहीं रहे हैं, तो ये क्या है, ओनरशिप नहीं होती सर्विस मार्केटिंग में। होप सो कि आपको इस कैरेक्टरिस्टिक्स जो है समझ में आई होगी। ये इंटेंजिबल इन नेचर होते हैं, वेरिएबिलिटी करते हैं, पेरिशिएबल इन नेचर होते हैं, इंसेपरेबिलिटी होता है और लेक ऑफ ओनरशिप होता है। नेक्स्ट हम समझते हैं सर्विस मार्केटिंग का ट्रायंगल। सर्विस मार्केटिंग में एक ट्रायंगल होता है,
फ्रेमवर्क हाउ वी कंपनी एंड एम्प्लॉय एंड कस्टमर अलाइन टू द सक्सेसफुल सर्विसेज। देखिए, एक कंपनी होती है, उसके कुछ एम्प्लॉयज होते हैं और एक क्या है, कस्टमर होता है। कंपनी किसमें वर्क कर रही है, बैंकिंग सर्विसेज में। ठीक है। अब कस्टमर को बैंकिंग सर्विसेज चाहिए तो कंपनी से कांटेक्ट करेगी या एम्प्लॉय से कांटेक्ट करेगी? वो कंपनी से कांटेक्ट तो करेगी, लेकिन कंपनी क्या करेगी, अपने एम्प्लॉयज को बोलेगी कि तुम उसको सर्विसेज दो। तो ये क्या है, एक ट्रायंगल है कि कस्टमर क्या करता है, कंपनी को, कस्टमर और कंपनी के बीच जो प्रोमिस होता है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल मार्केटिंग। ठीक है। तो जो कंपनी फिर एम्प्लॉय को बोलेगी कि तुम इसको परफॉर्म करो सर्विसेज को। जो एसबीआई के जो एम्प्लॉय बैठे होते हैं वो आपका अकाउंट ओपन करते हैं ना, सर्विस करते हैं। तो ये क्या, इनेबलिंग द प्रोमिस। कंपनी और एम्प्लॉय के बीच जो मार्केटिंग होती है वो होती है इंटरनल मार्केटिंग। कंपनी बोलेगी कि जाओ उसका जो है परफॉर्म करो, इसे हम इंटरनल मार्केटिंग कहते हैं। जो एम्प्लॉय और कस्टमर, जब आपका जो एसबीआई का एम्प्लॉय आपका बैंक का जो है सेविंग अकाउंट खोल के देता है, जब क्या कर रहा है वो, इंटरेक्टिव मार्केटिंग होती है। आपसे जो क्या है, डिलीवरी कर रहा है आपके प्रोमिस को। आपने प्रोमिस किससे किया, कंपनी से। कंपनी ने कहा एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय ने आपका प्रोमिस जो है डिलीवर किया। इसे हम कहते हैं सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल। नेक्स्ट जो आपका कंसेप्ट आता है वो है सर्विस मार्केटिंग मिक्स। हमने अभी तक क्या पढ़े, 4 P's पढ़े। प्रोडक्ट बनाना, उसका प्राइस डिसाइड करना, प्रमोशन करना और सॉरी ये यहाँ पे गलत आ गया, प्रमोशन। इधर प्रमो सॉरी सॉरी सही है, प्राइस। ओके ठीक है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये अभी तक हमने पढ़े। लेकिन सर्विस मार्केटिंग में क्या होता है, पीपल भी होता है, प्रोसेस भी होता है, फिजिकल एविडेंस भी होता है। ठीक है। एक सेकेंड, चलिए। ये 4 P's तो हमने अभी तक कर ली है। ठीक है। अब ये 3 P's की, सर्विस मार्केटिंग में 7 P's होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। और ये 7 P's एक्स्ट्रा क्या है, पीपल, जो आपकी सर्विसेज दे रही है। जो एम्प्लॉय आपको जो सर्विस दे रहा है, एसबीआई में जो एम्प्लॉय बैठा है, जो आपका सेविंग अकाउंट ओपन कर रहा है, वो क्या है, एम्प्लॉय। और आप जो कस्टमर जो सर्विस ले रहे हो वो क्या है, पीपल्स। इसमें ये क्या है, पीपल्स में काउंट होते हैं। आपके जो प्रोसेस, जब एसबीआई के जो एम्प्लॉय है उसने आपका अकाउंट खोला, तो जो खोलने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस। इसे हम जो भी, मतलब मान लीजिए आपने कोई सर्विसेज के लिए, एजुकेशन सर्विसेज, एजुकेशन सर्विस के लिए जो भी प्रोसेस लगेगी पूरी, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। अब क्या कहते हैं, फिजिकल एविडेंस। मतलब आप जो बैंकिंग की सर्विस ले रहे हो, अपने एसबीआई में अकाउंट खोलने गए, तो आप वहां पे जो बैंकिंग सर्विस मिल रही है वो ब्रांच क्या है, फिजिकल एविडेंस है। वहां पे जो स्टाफ जहाँ पे बैठा है, बेंच, फर्नीचर, जो क्लीन जो फर्श है, वो सब क्या है, फिजिकल एविडेंस, जहाँ आपको दिखाई दे कि हाँ यहाँ सर्विसेज मिल रही है, उसे हम कहते हैं फिजिकल एविडेंस। होप सो आपको ये 7 P's जो है समझ में आए होंगे कि सर्विस को क्या है, सबसे पहले प्रोडक्ट सर्विस बनाओ, उसका प्राइस डिसाइड करो, उसका फिर प्लेस डिसाइड करो, फिर क्या, प्रमोशन करो। फिर प्रमोशन करने के बाद क्या आएगा, पीपल्स क्या है, प्रोसेस क्या है और फिजिकल एविडेंस क्या है। ये क्या है, सर्विस मार्केटिंग के फीस है।